वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इससे पहले हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया पढ़ा, जिसका हमने प्राचीन परिभाषा और आधुनिक परिभाषा को भी समझा। अब यह बात एकदम ध्यान में रखेंगे कि उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रिया कभी भी अकेले नहीं होती है, बल्कि हमेशा साथ साथ होती है। जब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन भी होता है। अतः रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है। अतः रेडॉक्स की हम परिभाषा यहाँ पर देखें कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम समीकरण के द्वारा समझें, यहाँ पर देखेंगे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ क्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। अब यहाँ पर देखेंगे जिंक के साथ ऑक्सीजन है और कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर जिंक अकेले है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। परिभाषा यह कहती है जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो हम इस अपक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, अब यहाँ पर देखेंगे जिंक से ऑक्साइड पृथक होकर के केवल जिंक बनाता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, अलग होता है। तो परिभाषा ये कहती है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ या तत्व से ऑक्सीजन पृथक होता है तो हम यह कहते हैं कि उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपक्रिया पृथक हो रही है तो यह क्रिया क्या है, अपचयन हो रहा है। यानी जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है, तो जब जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है तो उसी के साथ साथ कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीकरण कर दे रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। इस प्रकार जब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है तो उस अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे इस अपक्रिया में हमने देखा कि जब जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर के उसका उपचयन यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है। आइए एक और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम ऑक्सीकारक तथा अपचायक के विषय में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऑक्सीकारक या अपचायक जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित होकर दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं तो उन्हें हम ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। और अपचायक देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत होकर दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं तो उन्हें हम अपचायक कहते हैं। अर्थात इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। अतः अब हम देखेंगे यहाँ पर जब कॉपर का जो ऑक्साइड है वह कॉपर में अपचयित हो जाता है, यानी उसका कॉपर में अपचयन हो जा रहा है। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के कॉपर में अपचयन के फलस्वरूप ही हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण जल के रूप में होता है, इसलिए अपचयन होने वाले इस पदार्थ को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अब इधर देखें कि हाइड्रोजन के जल में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के जल में ऑक्सीकरण के कारण ही कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन होता है, इसलिए हम हाइड्रोजन को अपचायक कहेंगे। यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है, इसलिए उसे हम अपचायक कहते हैं।
और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, इसलिए उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में अपचयित होते हैं और जिनके फलस्वरूप दूसरे पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं, उन्हें हम ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत होकर दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं, तो उन्हें हम अपचायक कहते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन का जल में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड को हम ऑक्सीकारक कहेंगे। और हाइड्रोजन के जल में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है, इसलिए हम हाइड्रोजन को अपचायक कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और लेकर हम देखते हैं। HgCl2 प्लस SnCl2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। यानी हम देखेंगे यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड का मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयन हो जा रहा है, अपचयन हो रहा है, और स्टेनस क्लोराइड का स्टैनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखेंगे जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह पदार्थ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, इसलिए अपचयित होने वाले पदार्थ को हम ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब देखेंगे SnCl2 का SnCl4 में यानी स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसी के कारण मर्क्यूरिक क्लोराइड का मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है, यानी इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही HgCl2 का अपचयन हो रहा है, इसलिए SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड को हम अपचायक कहते हैं। यानी जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, इसलिए उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है, इसलिए उसे हम अपचायक कहते हैं। अतः आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।